हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उत्तर प्रदेश शासन की जो नियमावली थी जूनियर एडेड एग्जाम की, तो उसकी नियमावली आ गई, क्वालिफिकेशन आ गया और शेड्यूल भी आ गया, सिलेबस भी आ गया, सब कुछ आ गया है। और इतना बढ़िया इन्होंने आपको फंसाया है ना कि सोच के हंसी आएगी। इन्होंने एक ऐसा मतलब इस तरीके से इस बार फंसाया है कि ये भर्ती फंसने के इन्होंने चांसेस बना दिए हैं। मतलब बोलना तो शुभ शुभ ही चाहिए, लेकिन क्या करें, इन्होंने शुरू से फंसाया यार, हमेशा फंसाया, कोई पहली बार नहीं है। पिछली बार देखो, इन्होंने जो अपने गोपनीय पत्र भेजे थे, उस गोपनीय पत्र में क्या था, भाषा कॉमा विज्ञान कॉमा गणित एवं सामाजिक विषय। तो यहाँ पर भाई अब हर जगह कॉमा लगा के आपने पहले फंसाया बच्चों को कि विज्ञान और गणित अलग अलग है। और अब यहाँ पे ये आ गया है, आज की जो इसमें जो चीजें आई हैं, सामने आई हैं, उसमें ये क्या बोल रहे हैं कि आज इतने दिन बाद, 20 दिन बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि भर्ती में पदनाम ही गणित व विज्ञान शिक्षक का है। वाह सर, ये 20 दिन पहले आप नहीं बता सकते थे? आप लोग के गोपनीय पत्र तो वायरल हो जाते हैं और जो सच्ची बातें होती हो आप किसी को बताते नहीं हो। तो जब गणित और विज्ञान दोनों ही एक ही विद्यार्थी को देने हैं, तो एक बार तो जरा सोचा होता कि इसका लेवल आप इंटर और 10th तक का रखें। ये सारी चीजें 8th तक के बच्चों को पढ़ाना है, और ये आपने सिलेबस रखा, उस समय बता दिया कि सिलेबस आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। कहाँ से पढ़ लेगा कोई? समझ में तो आपको आता नहीं है, कुछ भी बता के चले जाते हो आप। अभी छोड़ो इस सब बातों को, अब तो एक नया आ ही गया है तो उसको देख लेते हैं हम। अभी जो सिलेबस आया है, सिलेबस सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। जो 50 नंबर का, सबसे पहले तो यह सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं 50 नंबर में आ जाएगा, और बाकी 100 नंबर में अपना आपका सब्जेक्ट। जैसे हिंदी वालों के लिए 100 नंबर की हिंदी, इंग्लिश की 100 नंबर की इंग्लिश, संस्कृत 100 नंबर का, सामाजिक अध्ययन भी 100 नंबर का होगा। लेकिन 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 जो गणित और विज्ञान के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50 नंबर का गणित, 50 नंबर का विज्ञान, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो और ये भी हो सकता है कि 25-25 नंबर में डिवाइड हो जाए, क्योंकि ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं कहा है अभी तक कि कितने नंबर का कौन सा होगा। तो इन्होंने, वही मैं बता रही हूँ ना, कि इन्होंने फंसाने की पूरी कोशिश की। कितने, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। जो भाई गणित और विज्ञान आप एक साथ कर रहे हो तो आप परसेंटेज भी बता देते कि कितने परसेंट फिजिक्स होगा, कितने परसेंट केमिस्ट्री होगा, कितने परसेंट गणित होगा, कितने परसेंट ये बायो होगा। सब कुछ आपको एक बार ये भी तो क्लेरिफाई करना चाहिए था ना। वो तो आपने कहीं पर किया नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं किया। ठीक, तो बस इतना ही है इनका ये सिलेबस। ठीक, अब आ जाते हैं, अगर हम बात करें नियमावली की, तो नियमावली में जो बदलाव हुआ है 1972 का, 78 का जो नियमावली था, ठीक है, उस नियमावली में बदलाव हुआ। पूरा नियमावली पढ़ने के बाद यही पता चलता है कि जो क्वालिफिकेशन है वही एक देखने वाली चीज है, बाकी कुछ भी देखने वाली चीज नहीं है इसमें। ठीक है, तो किसी यहाँ पर नियमावली देख लीजिए आप, जो मैं बताऊं अगर यहाँ की बात, तो देखो न्यूनतम अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक पद के लिए, जो सहायक अध्यापक के लिए होगा, न्यूनतम अर्हता होगी कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम होंगे जो निम्नलिखित है। इसका मतलब देखो, स्नातक चाहिए तो आपने बीएड किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, एनीथिंग, कुछ भी आपने किया हो ग्रेजुएशन से अगर, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एक बड़ी बात ये आती है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि संबंधित विषय से, कहीं पर इन्होंने यह नहीं कहा है कि संबंधित विषय से। ठीक है, तो अगर आप गृह विज्ञान से अगर आपने किया है, बीए किया है गृह विज्ञान से, तो आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इन तीनों में से सामाजिक विषय चौथा है ना, इन चारों में से कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप संबंधित विषय से हैं तो सो फार सो गुड, लेकिन अगर संबंधित विषय से आपने नहीं किया है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें कहीं भी क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए इसके लिए। तो संबंधित विषय कहीं कहा गया, तो आप किसी भी विषय से हो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हैं इस सब्जेक्ट से हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, अच्छा एक खास बात और है, ये भी नहीं कहा गया कि विज्ञान वाले गणित नहीं, विज्ञान वाले जो हैं, विज्ञान के जो कैंडिडेट हैं वह हिंदी नहीं भर सकते। तो आपकी मर्जी, आप जो भी भरो, लेकिन आप अपने संबंधित विषय से भरोगे तो बहुत बेहतर होगा। चलो हम देख लेते हैं आगे। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, और जैसे डीएलएड हो या बीटीसी जो भी हो, या अगला देखो कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक। ठीक है, तो यहाँ पे तथा है तो मतलब जोड़ने की बात
भैया इनकी हिंदी तो माशाअल्लाह है, किसी काम की नहीं होती इन लोग की हिंदी, खुद ही समझ लेना होता है। जब इनकी हिंदी पर आप आते हो ना तो ये आपको उल्लू बनाते हैं और कुछ नहीं। पिछली बार इनकी हिंदी मैंने मानी थी तो विज्ञान और गणित को मैंने अलग अलग समझा था। चलो देखते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक। तो अगर आप ग्रेजुएट हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कहीं से भी ग्रेजुएट हो, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपने उसके साथ बीएड किया हो तो, या फिर बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट अगर आपने बीटीसी किया है तो भी यहाँ पर। अभी यहाँ पर भैया इसी को थोड़ा सा अलग कर दिए होते तो क्या दिक्कत है, इनकी तो हिंदी ही गड़बड़ है, कोई बात ही नहीं, हिंदी की बात ही नहीं करो इनकी। ठीक, तो यहाँ पर देख लो 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या बीए एड या बीएससी एड, जैसे कि अगर इससे भी आपने किया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कम से कम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड। यह 1 वर्षीय बीएड का मतलब है ना, जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड है उससे भी अगर आपने किया है तो आप पे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मतलब इस स्पेशल एजुकेशन से जिसने बीएड किया है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही इनके साथ राज्य सरकार मतलब कि टेट या सीटेट अगर आप क्वालिफाई हैं, जो जूनियर का हो, ठीक है, जूनियर का सीटेट या टेट क्वालिफाई है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ठीक है, किसी मान्यता प्रधानाध्यापक पद के लिए तो हम बताएंगे नहीं, हो तो आप खुद ही देख सकते हो, काफी समझदार लोग होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी टीचर हैं वहाँ पे, वही लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल के बारे में। अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी रिक्ति का विज्ञापन की बात कहें तो यहाँ पर तो वही बेकार की चीजें हैं, पुरानी वाली चीजें हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नया उन्होंने इसमें बताया नहीं है। आयु सीमा की बात करें तो देख लो, हाँ आयु सीमा जरूर देख लो। सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए आवश्यक विज्ञापन के 21 साल से लेकर 40 साल, ठीक है, 21 साल से लेकर 40 साल होना चाहिए आपका आयु सीमा। और अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों में 5 साल का मतलब 45 साल, ठीक है। तो जनरल के लिए 21 से 40 और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको, रिजर्वेशन जिनके लिए है उनके लिए 21 से 45 है, ठीक है। और उच्चतर आयु सीमा जो, जैसे कि अगर भूतपूर्व सैनिक हो तो 3 वर्ष, और अगर विकलांग अभ्यर्थी हैं तो 15 वर्ष, ठीक है, अधिक मतलब 15 और 40 प्लस 15 और 40 प्लस 3 ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। प्रधानाध्यापक पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, तो अधिकतम आयु सीमा वही होगी, 40 ही होगी, क्योंकि न्यूनतम सिर्फ बताया, अधिकतर तो कुछ बताया ही नहीं है यहाँ पर इन लोगों ने। और यहाँ भी इधर भी प्रधानाध्यापक के पद के संबंध में 30 वर्ष, तो मतलब ये कम से कम 30 साल के तो होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, तो प्रधानाध्यापक पद, सहायक अध्यापक पद के लिए छोड़ो, ये सब चीजें हमारे समझने की नहीं है। हमें जो समझना था हमने समझ लिया है। क्वालिफिकेशन आप देख चुके हो। शेड्यूल देख लेते हैं। तो शेड्यूल में जो हमारे लिए खास बातें हैं वो है 25 बीत चुका है, 3 आज है, और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 है, 18 है, और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 17 है, ठीक है। आवेदन पूर्ण करने और पूर्ण आवेदन का प्रिंट आउट लेना हो तो 19 के बाद आप प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे लिए जो खास डेट है वह है 18 अप्रैल को परीक्षा होगी। सुबह में परीक्षा होगी। सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र यह होगा 10 बजे से 12:30 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल का जो होगा दूसरा वाला पेपर हुआ 2 बजे से 3 बजे तक होगा, ठीक। इसके बाद बाकी चीजें हमारे जानने वाली नहीं है। यह उत्तरमाला की वेबसाइट, ये सब तो बाद की बातें हैं, सोचो ही मत इनके बारे में, पहले अपना एग्जाम दे लो भाई। पहली बात तो यूपी की भर्ती या क्या होता है भगवान ही जाने, इनका एक बार में कुछ हुआ है जो हो जाए सब कुछ सही, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तो बस अपने एग्जाम पे फोकस करने की जरूरत है। तो यह हमने आपको क्वालिफिकेशन, नियमावली, शेड्यूल सब कुछ आपको बता दिया। और देखो भाई, बात मजे की है, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि यूपी वालों का कुछ दिमाग का ठिकाना नहीं है। चलो देख लेते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ध्यान देना, पढ़ाई कर लेना।